नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे ऑनलाइन चैनल होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल घर पर स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश होंगे और पढ़ाई का हमारे चैनल के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ हम मजा ले रहे हैं। आपकी 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही है रेगुलर बायोलॉजी की, तो कारण यही था बेटा, आपने देखा होगा बारिश हुई है परसों रात को भी और आज रात को भी बारिश काफी तेज हुई है। और बारिश तेज होने के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम रही हमारे साथ, इसलिए मेरी क्लास नहीं आ पाई, या मैं ये कह सकता हूँ कि इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और अब मैं शुरुआत करता हूँ अपना वही पार्ट जो हमारा चल रहा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था। कौन सा चल रहा था हमारा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। ये होता है आपका उत्सर्जन तंत्र होता है। क्या बताया था मैंने ये आपको? इसको उत्सर्जन तंत्र बताया। एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या बताया था मैंने? उत्सर्जन तंत्र। और इसमें क्या होता है, ये मैंने बताया था रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है बेटा। क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है बेटा इसके। फिर मैंने बात आपसे की नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस क्या होते हैं। मैंने बताया कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट आपका होता है यूरिया, अमोनिया, और क्या होता है इसके अंदर? यूरिक एसिड। ये क्या है आपके नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस हैं जो बॉडी से बाहर आते हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को किडनी के बारे में बता चुका था बेटा। किडनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और किडनी के अंदर हमने किसके पढ़ा? हमने किडनी में हमने सबसे ज्यादा पढ़ा था बेटा यूरिन की फॉर्मेशन। किसकी पढ़ा था? यूरिन की फॉर्मेशन। क्योंकि यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? अमोनिया भी पाया जाता है, यूरिया भी पाया जाता है और यूरिक एसिड भी। और यूरिन की फॉर्मेशन हुई कहां थी? आपकी किडनी में हुई थी। ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बात और बताऊं। कल की जो क्लास होगी, कल मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं, जिसमें मैंने अभी तक आपको लाइव जितने भी चैप्टर्स करवा दिए। मैंने कौन कौन से चैप्टर करवाए? मैंने एक ब्लड करवा दिया, ग्लैंड्स करवा दिए, ग्लैंड्स के अलावा स्केलेटल सिस्टम करवा दिया है मैंने। स्केलेटल सिस्टम आप लोगों का हो चुका है। और न्यूट्रिएंट्स करवा दिया मैंने। ये मैंने चैप्टर्स आप लोगों को अभी तक करवाए हैं। तो मैं इन सभी चैप्टर्स से अप्रोक्सीमेट कम से कम 60 to 70 क्वेश्चंस कल टेस्ट लेने वाला। कल क्या होगा? लाइव टेस्ट होगा, जिसमें मैं आपके साथ क्या करूंगा, क्वेश्चंस को डिस्कस भी करता रहूंगा। आप लोग सभी को इसी टाइम पर आना है। और आपका जो टेस्ट होगा वो एग्जैक्ट 11 बजे होगा बेटा। किस टाइम होगा? एग्जैक्ट 11 बजे होगा सुबह। जो हमारी क्लास की टाइमिंग होती है इसी टाइम पर, ध्यान रखें। हाँ, एक चीज और बता दूं, हमारे चैनल पर एक नई क्लास स्टार्ट हो गई है करंट अफेयर्स की, जो ज्योत्सना मैम करवाती हैं आप लोगों को। तो करंट अफेयर डेली करें आप लोग, क्योंकि आपको पता है जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर सबसे ज्यादा मार्क्स में आता है। तो आप डेली करंट अफेयर करते रहोगे तो बेटा एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको कोई मैगजीन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैगजीन में भी वही चीजें रटते हो आप एक साथ जो क्लास में करवाई जा रही है। बट उस टाइम एग्जाम के पास जाकर जब रटते हो ना, तो एक तो प्रेशर होता है आपके सिर के ऊपर एग्जाम का, तो उन चीजों को आप अच्छे से टैकल नहीं कर पाते। तो इसलिए आप डेली वो क्लास करें, करंट अफेयर अपने नोट्स बनाएं। और क्लास में है ना, जो भी चीजें आएंगी करंट अफेयर की, देखना काफी इफेक्टिव होती है, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है। तो ज्योत्सना मैम की क्लास लेना ना भूलें। आपकी जो क्लास हुआ करेगी ज्योत्सना मैम की, वो मॉर्निंग में 10 AM हुआ करेगी। सुबह 10 बजे डेली करंट अफेयर की आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है बेटा। फिर मेरी 11 बजे मेरी बायोलॉजी की क्लास होगी। और मैं जल्द ही केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं जल्द ही यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप केमिस्ट्री नहीं करवा रहे, केमिस्ट्री नहीं करवा रहे। तो अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आपकी केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। और फिर संतोष यादव सर की क्लास आएगी। इवनिंग में बात करें शाम के समय, हमारे टेक्निकल में सिविल की क्लास आती है, नीरज सर की आती है। और मैकेनिकल में हमारे राहुल मिश्रा जी क्लास लेकर आते हैं। तो आप सभी क्लासेस को एंजॉय करें घर पे बैठ के और अच्छे से तैयारी करें। हाँ, जिन बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब की बार मुझे सीपीओ नहीं निकालना है, अब की बार जेई नहीं निकालना है, तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है आपका।
देखो यार, कुछ भी नहीं बदला है। आप सोचते हो कि कोरोना से हालात बदल गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। और एग्जाम की तैयारियों में लगे रहें, मैं और मेरी पूरी होमवर्क की टीम आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ने हैं लीवर के बारे में, क्योंकि हमने मेन्स ऑर्गन देखे थे, कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं आपके, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से, जल्दी से बताओ मुझे मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, जल्दी से बताओ, ठीक है। कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताओ यार, कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं आप लोगों के। मैंने आपको चार बताए थे मेन ऑर्गन किडनी के, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। फर्स्ट बताया था मैंने किडनी, फिर मैंने बताया था आपका लीवर, फिर मैंने बताए थे लंग्स, और फिर मैंने बताया था स्किन। स्किन से मैंने क्या बताया था बेटा, स्वेट्स निकलते हैं आप लोगों के, बॉडी से बाहर आते हैं स्वेट्स, इसलिए एक्सक्रीटरी पार्ट में काउंट होता है। लंग्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। कौन सी गैस बाहर निकलती है बेटा इसमें, बाहर जो आती है आउट होती है वो CO2, और अंदर जो जाती है वो कौन सी जाती है, O2। किडनी के अंदर क्या होता था बेटा, यूरिन की फॉर्मेशन होती थी, आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है। तो अब हम आज बात करने वाले हैं लीवर की, क्योंकि लीवर आपका इनसाइड फंक्शन करता है, और लीवर क्या निकालता है इसके बारे में बात करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है। और लीवर का आपका पार्ट बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है, पाचन तंत्र के अंदर भी आता है, तो इसलिए हम आज स्टडी करेंगे लीवर की। तो हेडिंग डालें सभी बच्चे, लीवर, बहुत अच्छे, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, लीवर, सभी लोग हेडिंग डालेंगे लीवर। लीवर हिंदी में बोलते हैं इसको यकृत। पहला पॉइंट लेते हैं लीवर के अंदर। जो आपका लीवर होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बेटा। लीवर क्या है आपकी, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में, मानव शरीर में ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि। आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ग्लैंड, यहां देखना यार, आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है मास्टर ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। मास्टर ग्लैंड को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। मास्टर ग्लैंड का जो नाम होता है बेटा वो क्या होता है, जल्दी से बताओ, पीयूष ग्लैंड भी बेटा क्या होता है, पीयूष ग्लैंड भी होता है। मास्टर ग्लैंड को और क्या बोलते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। आया समझ, बहुत अच्छे, समझ में आया है तो ठोको आप लाइक, ठोको जल्दी से, कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करूं आपसे स्मॉलेस्ट के अलावा लार्जेस्ट पार्ट की बेटा, लार्जेस्ट। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो लार्जेस्ट है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में है बेटा। किसके अंदर है ये, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में, संपूर्ण मानव शरीर के अंदर। बट लार्जेस्ट बात करूं मैं यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, किसकी बात करूं बेटा मैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लार्जेस्ट कौन सी होती है बेटा, आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आपको, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। स्मॉलेस्ट की पूछा जाए तो आप कहोगे कि मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड को भी हम पीयूष ग्लैंड बोलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आपने क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे पूछी गई है एग्जाम में वो बेसिकली कौन सी है, कंप्लीट बॉडी की पूछी है या एक पर्टिकुलर सिस्टम की पूछी है। पर्टिकुलर सिस्टम कौन सा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम होगा। कौन सा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम होगा। तो इसमें जो लार्जेस्ट बनेगी बेटा वो कौन सी बनेगी, थायराइड ग्लैंड।
और इस थायराइड ग्लैंड को हम किस नाम से भी जानते हैं बेटा? एच शेप्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हो? एच शेप्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हो। और इसको किस नाम से जानते हो? सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हो। सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन ग्लैंड, सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन ग्लैंड के नाम से भी जानते हो बेटा। हार्मोन ग्लैंड के नाम से भी आप क्या करते हो? इस थायराइड ग्लैंड को जानते हो। क्लियर है ये पॉइंट? मेरा मेन मकसद यही था कि जो ये लार्जेस्ट है ये पूरी बॉडी की लार्जेस्ट है। ये जो लार्जेस्ट है ये सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की लार्जेस्ट है, और ये जो स्मॉलेस्ट है ये पूरी बॉडी की स्मॉलेस्ट है। ये जो स्मॉलेस्ट है ये पूरी बॉडी की ही स्मॉलेस्ट है। कोई समस्या यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होगी समस्या। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। बहुत सेकंड पॉइंट देखेंगे लीवर। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से लाइक करो क्लास को। सिर्फ 4 बच्चे देख रहे हो, शेयर करो यार क्लास को, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, और हो सकता है ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा और कल मैं आपको केमिस्ट्री के साथ भी मिल सकता हूं। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के प्यार की जरूरत है, ठीक है? तो जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और क्लास को क्या करते हैं? शेयर करते रहें। और लाइक तो ठोकना बनता ही यार, लाइक तो ठोकते रहा करो, ठीक है? सेकंड पॉइंट आता है बेटा इसके वेट की बात करते हैं। वेट सेकंड पॉइंट क्या है? इसका वजन। सेकंड पॉइंट जो वेट है बेटा इस लार्जेस्ट ग्लैंड का वो कितना होता है? ध्यान रखना 1.5 से लेकर 2.5 केजी के बीच में होती है। मतलब कि ये आपके लीवर का वेट है। ये किसका वेट है? आपके लीवर का वेट है। ये आपकी यकृत का वेट है। और ये वेट कितना है आपका? 1.5 से लेकर 2.5 केजी, मतलब कि 1.5 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलोग्राम का क्या होता है बेटा? आपका लीवर होता है, ठीक। लीवर करता क्या है साहब? ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है। थर्ड पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है काफी। ये क्या करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है। बाइल जूस क्या होता है बेटा? पित्तरस। पित्तरस निकलता है यहां से। पित्तरस क्या करता है? निकलता है। आया समझ में? अब यहां से पित्तरस निकलता है लीवर से, तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि ये बनता कहां होगा। तो ध्यान रखना जो बाइल जूस की फॉर्मेशन होगी, बाइल जूस की इसकी जो फॉर्मेशन होगी बेटा, इसकी फॉर्मेशन होती है गॉल ब्लैडर। किसमें होती है? गॉल ब्लैडर में। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे आप। बाइल जूस की फॉर्मेशन तो गॉल ब्लैडर में होती है, बट ये स्टोर जो होता है, ये स्टोर इकट्ठा कहां पर होता है? लीवर के अंदर, और लीवर से ये निकलता रहता है। आया समझ में? अब बात आती है कि बाइल जूस का फंक्शन क्या होगा। बात आती है बाइल जूस का फंक्शन क्या होगा। तो ध्यान रखना बेटा बाइल जूस हमेशा क्या करता है? एक्सेलरेट कर देता है चीजों को। क्या कर देता है बेटा? एक्सेलरेट कर देता है। और किसको एक्सेलरेट करता है? तो यहां ध्यान रखना ये एक्सेलरेट करता है बेटा एंजाइम के रिएक्शंस। एंजाइम्स की रिएक्शंस को क्या कर देता है? ये एक्सेलरेट कर देता है, तेज कर देता है। तो वो कहां पर तेज होती है आपकी बॉडी में? तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसमें होती है बेटा ये तेज? स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी है। आया समझ में? अभी तक मैंने क्या बताया आप लोगों को एक बार फिर सुनो आप लोग। मैंने कहा कि लीवर जो है बाइल जूस को सिक्रेट करता है, पित्तरस को सिक्रेट करता है, और बाइल जूस का जो निर्माण होगा ये निर्माण कहां पर होता है? ये गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। बाइल जूस की जो फॉर्मेशन होगी वो कहां होगी? गॉल ब्लैडर में होगी, ठीक है? यहां पर बना तो स्टोर इकट्ठा कहां हुआ? लीवर में जाकर। तो भाई जहां चीज इकट्ठी होगी, स्टोर होगी, वहीं से तो निकलेगी ना। तो वहीं से ये लीवर से ही क्या हो रहा है? सिक्रेट हो रहा है, निकल रहा है। और इसका फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का? ये एंजाइम्स की रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है, तेज कर देता है। तो कहां पर तेज करता है? ये जाकर बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। कहां करता है? छोटी आंत के अंदर। आया समझ? सेकंड पॉइंट बाइल जूस से ही जो आपका बाइल जूस होता है, जो आपका बाइल जूस होता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये बेसिक होता है, बेस इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेस इन नेचर होता है। बेस इन
नेचर होता है बेटा। प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? ये क्षारीय अवस्था में होता है बेटा। किसमें होता है? क्षारीय अवस्था में होता है। जब ये क्षारीय अवस्था में होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये क्या करता है? फूड के नेचर को चेंज करता है। फूड के नेचर को क्या करता है बेटा? चेंज करता है। फूड के नेचर को ये चेंज कैसे करता है? ध्यान रखना, ये एसिडिक से बेस में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक से बेस में कन्वर्ट कर देता है। आया समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं आपको एक बार फिर दोबारा इस पॉइंट को बता रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका बाइल जूस होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाइल जूस की। जो आपका बाइल जूस है ये क्या करता है? एक्सेलरेट कर देता है एंजाइम्स की रिएक्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर बेटा जो बाइल जूस है ये क्षारीय अवस्था में उपस्थित होता है, बेस नेचर में। तो बेस नेचर में उपस्थित है, आपका अल्कलाइन फॉर्म में ये प्रेजेंट है, तो ये फूड के नेचर को चेंज कर देता है। फूड का नेचर क्या होता है? हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? उस नेचर को चेंज कर देती है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये जो पार्ट बताया बाइल जूस का, ये कंसीडर किया जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये भी ध्यान रखना। ये कहां कंसीडर किया जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र के अंदर। बट हम तो कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। तो हम अब लीवर का फंक्शन देखने वाले हैं, किसके अंदर? एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं, और जल्दी से उतारो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से क्लास को लाइक करो यार, मजा नहीं आ रहा है। मजा है। देखो आप लोगों को मजा आता है ना क्लास लेते वक्त, तो हमें भी मजा आता है जब आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को और कमेंट करते हो। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग साथ के साथ करते रहें। बहुत अच्छे। तो आगे चलते हैं, लीवर को देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। चलो हेडिंग डालेंगे, लीवर। लीवर का फंक्शन देखने वाले हैं किसमें? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। लीवर क्या करता है बेटा? आपकी बॉडी के अंदर लीवर में जब एक्सेस अमाउंट में, किसमें? एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अमीनो एसिड, आपकी बॉडी के अंदर लीवर में एक्सेस अमाउंट में जब अमीनो एसिड हो जाती है, तो इनको क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है बेटा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। आया समझ में? ध्यान से सुनना इस रिएक्शन को यार। यदि आपके लीवर में एक्सेस अमाउंट में अमीनो एसिड हो जाती है, अमीनो एसिड क्या होती है? फाइनल स्टेज ऑफ प्रोटीन। फाइनल फॉर्म बोल सकते हो या स्टेज बोल सकते हो, किसकी बेटा? प्रोटीन की होती है। क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है? प्रोटीन से टूटती है, किसके अंदर? पेप्टॉन्स के अंदर। प्रोटीन पेप्टॉन से बनकर क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है बेटा। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। और पॉलीपेप्टाइड से क्या बनते हैं आपके? अमीनो एसिड। क्या बनते हैं? अमीनो एसिड। तो हम कह सकते हैं ना कि अमीनो एसिड जो है प्रोटीन की क्या फाइनल स्टेज है, फाइनल फॉर्म है। मतलब कि प्रोटीन से जो आखिरी प्रोडक्ट आपको बनता है, मिलता है, वो क्या मिलता है? अमीनो एसिड। और जब अमीनो एसिड आपके लीवर में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, ज्यादा मात्रा में हो जाता है, इसमें ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाता है, तो इसको किसमें बदल दिया जाता है? इसको बदल दिया जाता है बेटा अमोनिया के अंदर। और अमोनिया को फिर किसमें बदल दिया जाता है? यूरिया में। अमोनिया भी क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा। किसमें बदल दिया जाएगा बेटा? ये यूरिया के अंदर। और ये यूरिया आपकी किडनी से होते हुए यूरिन में जा मिलता है बेटा। किसमें? यूरिन में जा मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन। एक्सक्रीटरी का मतलब क्या था? उत्सर्जन तंत्र। मतलब कि शरीर से क्या निकलना? नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस निकलना। क्या निकलना? नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस।
नाइट्रोजीनियस बेस सब्सटेंस क्या था आपका? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीन थे ना। तो इन तीनों में अमोनिया भी बन गया आपका लीवर में, बन गया ना। अमोनिया से क्या बना दिया? यूरिया भी बना दिया, और फिर ये किडनी के थ्रू होता हुआ बाहर नहीं निकल गया यूरिन के साथ मिलकर बेटा। तो ये क्या था आपका फंक्शन था लीवर का, किसके अंदर? एक्सक्रीटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहां तक आपको कोई परेशानी समस्या नहीं आने वाली। यदि किसी को समस्या है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। अरे अरे अब जल्दी से बताओ, बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं है कोई भी समस्या, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, या कमेंट करो आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार फिर बता देता हूं, जो आपका लीवर है, यकृत है, इसके अंदर यदि अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये अमीनो एसिड किसमें बन टूटकर बन जाता है? अमोनिया। अमोनिया से क्या बनता है? ये यूरिया बन जाता है बेटा। और जब ये यूरिया बनता है तो किडनी के थ्रू होता हुआ यूरिन से बाहर आ जाता है, क्योंकि यूरिन की कंपोजिशन में मैंने 2% किसको बताया था? यूरिया को बताया था कि यूरिन में 2% क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मजा आ रहा है तो लाइक करो यार। हम्म, मजा आ रहा है तो चीजों को लाइक करो भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब देखो यार, यदि आप का जो लीवर है इसके अंदर डेफिशिएंसी है किसके? कार्बोहाइड्रेट की। ये पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, देखना। यदि किसकी डेफिशिएंसी है लीवर में? कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शर्करा की कमी होती है जब, किसकी? शर्करा की कमी। तो ध्यान रखना, जब शर्करा की कमी होती है किसके अंदर होती है? लीवर के अंदर। फिर मैं ध्यान से बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। जब आपके लीवर में शर्करा की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो लीवर क्या करता है बेटा? जो प्रेजेंट प्रोटीन है, जो प्रेजेंट प्रोटीन है उसको कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है? ग्लूकोज के अंदर। आया समझ में? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन ध्यान से सुना, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट present protein convert into the glucose. Present protein convert into the glucose by which deficiency of nutrient, that is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन किस में बदल जाती है? ग्लूकोज के अंदर बदल जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार। तो यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो जल्दी से मुझे बताओ, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी समस्या परेशानी होगी। यदि समस्या परेशानी है कोई भी तो मुझे जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। हरी नहीं है, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसके अंदर? लीवर में फॉर्मेशन होती है, लीवर में फॉर्मेशन होती है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? तो याद रखना आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन का होता है बेटा। किसका? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है बेटा, ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या है आपके? प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा। क्या है ये? प्लाज्मा प्रोटीन। और इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? इसका मुख्य फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। इसमें हेल्प करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करना। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना इसका क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। फिर सुन लो यार इस पॉइंट को। लीवर के अंदर फॉर्मेशन होती है, निर्माण होता है किसका? फाइब्रोजीनियस प्रोटीन। फाइब्रोजीनियस प्रोटीन ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन। ये कौन सी होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। और इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब इसके साथ साथ एक चीज और बनती रहती है,
और वो क्या बनती है, एक बार इसको रफ करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं। क्या देखेंगे आप लोग, जो आपका लीवर है इसमें फॉर्मेशन होती है बेटा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। किसकी फॉर्मेशन होती है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस की। एंटीकोगुलेंट, अब मुझे जल्दी से बताओ आप कमेंट करके, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस कौन सा होता है, जल्दी से बताओ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस कौन सा होता है और क्या है ये, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यार, हरी अप, जल्दी से मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों के, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा होता है, हरी अप गाइस, स्पीड यार, कमेंट में स्पीड दिखाओ अपनी। कुछ नहीं दिखाने वाले यार, हद है तुम्हारी, बिल्कुल ही गए गुजरे हो यार आप लोग तो। यहाँ देखो, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस वो होता है जो आपके रुधिर को क्या नहीं होने देता, जमने नहीं देता, जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। हु डज नॉट कोगुलेट द ब्लड, हु डज नॉट कोगुलेट द ब्लड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, जो आपके शरीर के अंदर किसको कोगुलेट नहीं होने दे बेटा, ब्लड को कोगुलेट ना होने दे, उसको क्या कहा जाता है, एंटीकोगुलेंट। तो वो सब्सटेंस कौन सा होता है बेटा, हेपरिन। वो कौन सा होता है आपका, हेपरिन होता है। तो ध्यान रखना, इस हेपरिन की फॉर्मेशन कहां होती है, लीवर के अंदर होती है। हेपरिन की फॉर्मेशन कहां होती है, आपके लीवर के अंदर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके अंदर, जो आपका लीवर है इसको क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है बेटा, ध्यान रखेंगे। जो आपका लीवर है इसको क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। आरबीसी, आरबीसी क्या होती है आपकी, रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स होती है बेटा, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं की जो मृत्यु होती है वो कहां पर होती है, तो ध्यान रखना बेटा वो लीवर के अंदर ही होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लीवर। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का अंग कब्रिस्तान कहलाता है लाल रुधिर कणिकाओं का, तो आपका आंसर होता है बेटा दैट इज लीवर, दैट इज यकृत। आया समझ में, आया ना आपको, तो ठोको लाइक, ठोको यार ठोको, लाइक तो बनता है, ठोको लाइक, जल्दी से ठोको यार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर मैं फिर बताऊं आपको, लीवर क्या करके रखता है बेटा, स्टोर करके रखता है कुछ अमाउंट। ये क्या करता है बेटा, स्टोर करके रखता है कुछ अमाउंट को, और इस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा आपका आयरन, कॉपर एंड विटामिन। और कौन से विटामिन बेटा, ए एंड के। कौन से विटामिन, ए एंड के। इनको क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, कौन करके रखता है आपका लीवर। इन तीनों को कुछ अमाउंट के अंदर अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जो होगा आपका आयरन, कॉपर और विटामिन ए एंड विटामिन के। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत समस्या है यहां तक, तो मेरे हिसाब से तो दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, एक बार इसको रफ करके फिर देखते हैं भाई इसमें नेक्स्ट पॉइंट। और आप लोगों ने अब तक लाइक तो किया नहीं यार, सिर्फ क्लास में अभी तक 8 लाइक आए हैं यार, हद आप लोगों की, हद आप लोगों की यार, जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार, ऐसी काम नहीं चलता भाई। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लीवर के अंदर, और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये काफी आसान पॉइंट है बेटा, तो याद रखना लीवर की स्टडी की जाती है इसके अंदर डेड पर्सन, डेड, किस कारण, सुसाइड के केस में। किसमें, सुसाइड के केस में, सुसाइड केस।
यदि कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसमें किसकी स्टडी होती है? लीवर की। तो आपको पता होगा वो स्टडी किसके दौरान होती होगी? पोस्टमार्टम के दौरान। तो ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पोस्टमार्टम के दौरान इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टमार्टम विच ऑर्गन स्टडी टेक्स प्लेस, तो आप कहोगे लीवर। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी स्टडी में पॉइजन के बारे में स्टडी की जाती है बेटा, जहर के बारे में, कि जहर खाकर तो सुसाइड नहीं कर रही है, जहर खाकर तो आत्महत्या नहीं कर रही है, या किसी ने जहर दे तो नहीं दिया इस पर्सन को। तो जहर के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कहते हैं ना हम लोग कि देखो बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, तो वो चीज अलग होती है, और ये जहर वो चीज है जो आपकी इस जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो जहर आपकी फूड में प्रेजेंट था या नहीं था, ये हमें किसकी स्टडी से पता लगता है? ये पता लगता है आपके लीवर की स्टडी से। किसकी स्टडी से पता लगता है यार? ये हमें लीवर की स्टडी से पता लगता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो मुझे जल्दी से बताओ, और मेरे अनुसार तो यहाँ तक आपको समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है लीवर। लीवर यहाँ पर क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया है। और मैंने इस लीवर के वो सारे पॉइंट बता दिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आते थे, और जो किसके अंदर आते हैं? आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक, तो अब आप लोगों से अलविदा लेने का समय हो गया है। ठीक है, तो अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे कल, और कल आपकी जो क्लास की टाइमिंग होगी सेम टाइमिंग है, सुबह 11 बजे मुलाकात करूंगा। और कल मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक टॉपिक का मतलब केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो कल हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कल एग्जैक्ट 11 बजे मुझे यहीं अपने इसी प्यारे होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स चैनल पर मुलाकात करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं, मेरी क्लास से पहले 10 बजे जो क्लास आती है आप लोगों की, वो ज्योत्सना मैम की आती है करंट अफेयर्स की। तो आप ये क्लास लेना भी ना भूलें। फिर मेरी क्लास होगी 11 बजे, फिर 12:30 बजे मैथ्स की क्लास होगी, फिर इवनिंग में आपकी टेक्निकल क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया था, रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक करें, क्लास को शेयर करें बेटा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर। ठीक है, तो अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे कल इसी टाइम 11 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा।